जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था, जिसके बाद भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की गई और कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से भी इसका जवाब देने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस ने सब संभाल लिया। हालात जंग जैसे बने हुए थे, लोगों को लग रहा था कि बस जंग का ऐलान होना ही वाला है, लेकिन तभी सीज फायर हो गया। अब इस फैसले पर कई पूर्व सैनिक और अधिकारी सवाल उठा रहे हैं, जिनमें मेजर जनरल रिटायर्ड जो हैं जीडी बख्शी भी शामिल हैं। जीडी बख्शी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तान को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान कौन सी भाषा को समझता है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान को लेकर एबीपी न्यूज पर डिबेट चल रही थी, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस की प्रवक्ता, पूर्व राजनयिक दीपक वोरा और रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी बैठे हुए थे और इस डिबेट को करवा रही थी रोमाना इसार खान। लेकिन इस डिबेट के दौरान रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी उस वक्त अपना आपा खो बैठे नरेंद्र मोदी सरकार के सीज फायर का ऐलान होने के बाद। वो 20 डिबेट में ही गुस्सा हो गए। वो सब बातें बोल दी जो एक फौजी के दर्द को बयां करती है। डिबेट के दौरान जब उनसे सीज फायर को लेकर सवाल पूछा गया तो वो काफी गुस्से में नजर आए। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने मोदी सरकार के सीज फायर के फैसले पर गुस्से में आग बबूला होकर अपनी बात रख दी और बीजेपी के दावों पर तीखा तंज भी कस दिया। उन्होंने कहा कि 37 साल फौज में बिताए, पाकिस्तान की फौज से लड़ा, मैं जानता हूं इनको, मैं लड़ा हूं पाकिस्तान के कुत्तों से, पाकिस्तान की फौज से। ये फौज को आड़े हाथ नहीं लोगे तो हमारी मुसीबत खत्म नहीं हो गई। कल फिर ऑपरेशन सिंदूर 5-7 क्या करना चाहते हो? गीता का हवाला देते हुए वो बोलते हैं कि अर्जुन युद्ध कर, अब युद्ध का टाइम है तो युद्ध करने दो। हम युद्ध नहीं चाहते, तुम नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान चाहता है। वो मानेगा नहीं जब तक उसे युद्ध ना मिले। मत डरो कि वो 1.5-2 पौवे के बम गिराएगा। ये बिल्कुल सही वक्त है, सुन लो फौजियों की। जीडी बख्शी जो पहले बीजेपी की तारीफें करते थे, बीजेपी के नाम के कसीदे पढ़ते थे, बीजेपी का साथ देते थे, लेकिन अब ये भी सीज फायर के फैसले पर नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे सीज फायर का तर्क समझ नहीं आता, हमने बहुत बड़ी गलती की है। भारत के हर एक नागरिक का यही सवाल है कि आखिरकार क्यों ये सीज फायर किया गया और क्यों इसका फैसला अमेरिका से हुआ। बख्शी एबीपी न्यूज पर आगे कहते हैं कि मुझे बड़ा दुख होता है जब इस देश में हर कोई आर्मी को सिखा रहा है कि कैसे लड़ना है, एयरफोर्स को बता रहा है कि कैसे उड़ना है और नेवी को सिखा रहा है कि तैरना कैसे है, और अपने सैनिक साथियों को संदेश देते हुए वो आगे बोलते हैं कि लड़ो जैसा तुम्हें सिखाया गया है, ब्रेक मत लगाओ, पाकिस्तान को गलत संदेश मत दो। उनका मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हमले के बाद सीज फायर से पाकिस्तान का हौसला बढ़ेगा और वो फिर से हरकत करेगा। बख्शी का गुस्सा इस बात पर है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, लेकिन सीज फायर ने उस ताकत को कमजोर कर दिया। लगातार नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया से लेकर फौजी पूर्व मेजर जनरल तक अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार जब जीत का परचम हमारे हाथों में था तो सीज फायर करके उसे रोक क्यों दिया गया? सीज फायर के पीछे क्या लॉजिक है? गोदी मीडिया तो दावा कर रही थी कि इस्लामाबाद हमने जीत लिया, कराची पर कब्जा कर लिया, लेकिन उनके मालिक ने ही सब कुछ उस पर पानी फेर दिया है। जंग के हालातों के बीच अचानक से सीज फायर हो गया, क्यों हुआ, किसके कहने पर हुआ? इन सवालों को लगातार जनता ढूंढ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। देश के प्रधानमंत्री होकर वो एक बार सीज फायर के बाद लोगों को मन की बात नहीं सुना पाए, अपनी विपक्ष को, देश की जनता को जवाब नहीं दे पाए। लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जितनी बीजेपी की तारीफें होती, नरेंद्र मोदी की तारीफें हुई थी, वो सब अब आलोचना में बदल गई हैं, सवालों में बदल गई हैं। लेकिन वाहवाही लूटने वाली बीजेपी अब किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। जीडी बख्शी जो बीजेपी के साथ देते थे, लेकिन अब वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इसका लॉजिक क्या है, सबको बता दो। पाकिस्तान की फौज को वो जानते हैं, वो पाकिस्तान की फौज से लड़े हैं। अगर करारा जवाब नहीं दिया जाएगा, सही जवाब नहीं दिया जाएगा, तो फिर से यही काम होंगे जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ।
जीडी बख्शी साफ तौर पे कह रहे हैं अपने फौजियों से, अपने साथियों से, डरो नहीं, जवाब दो, क्योंकि जवाब देने का वक्त है और जवाब देने के वक्त में युद्ध विराम हो गया। जब जवाब देना था पाकिस्तान को, आतंकियों को जवाब देना था जिन्होंने पहलगाम हमला किया और उससे पहले भी कितने हमले हुए आतंकी, लेकिन जब जवाब देना था, जब 100 के करीब आतंकवादियों को मार दिया, तो अचानक से अमेरिका से फरमान आ गया कि युद्ध विराम कर दो, फुल स्टॉप लगा दो, सीज फायर हो जाता है। हमारे आधिकारिक बयानों से पहले, हमारे फौजियों के जो बयान है या फिर किसी आधिकारिक प्रवक्ता से पहले, क्यों अमेरिका की तरफ से, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया? अगर सीज फायर करना ही था तो सबसे पहले भारत सरकार इसको बोलती, तीनों सेनाओं की तरफ से ये ट्वीट आता, क्योंकि हमारी सेना लड़ रही है। ट्रंप, उनका ट्वीट ये क्यों आया? क्यों उन्होंने सबको बताया, दुनिया को, कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है? ये बेहद गंभीर सवाल है, बड़ा सवाल है, और जिसको जीडी बख्शी भी उठा रही हैं कि आखिरकार क्या तर्क है सीज फायर का? जब युद्ध का समय है तो युद्ध लड़ो, सीज फायर नहीं होना चाहिए था। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जीडी बख्शी के इस बयान को लेकर जो उन्होंने एबीपी न्यूज पर दिया है? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।